मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं लिए और सिर्फ उन्होंने ज़ुबानी बात नहीं की, उन्होंने प्रैक्टिकल काम भी करके दिखाया है, पैसा भी उसके लिए रेज़ किया है। तो ये उनका तारीखी रोल जो है वो इंशाअल्लाह ताला कौम जो है इसको याद रखेगी और इफ्तिताह के ऊपर भी ज़रूर बुलाएंगे। आज इसलिए नहीं बुलाया था, आज उन्होंने नई गाज डैम का एक प्रोजेक्ट था, उसमें तख़ीर हुई भी थी, उसके बारे में वो पूछना चाहते थे, कोई पुरानी इंस्ट्रक्शन थी। तो प्लानिंग मिनिस्ट्री ने बताया कि जी कल CDWP के मिनट जो है फाइनल हो गए हैं, उसकी समरी उन्होंने एक्नेक के लिए इशू कर दी है और हमने 25 तारीख को एक्नेक की मीटिंग बुला ली है और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर फैसला कर लेंगे। सख्त रिमार्क्स भी आए कि आपकी हुकूमत में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती, कोई डिवोशन नहीं है। नहीं, वो सख्त रिमार्क्स नहीं है, वो उनका पैशन बोल रहा था। वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ये जो पानी का मसला है ये हल हो, इधर डैम बने, और ये उनका पैशन है जो वो बोल रहा था और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। आपने एग्री किया कि हमारी हुकूमत में कोई कोऑर्डिनेशन की शायद कमी होगी? वो इस इशू के ऊपर वो कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन की हो सकता है, कभी कोऑर्डिनेशन हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, इस इशू के अंदर कोऑर्डिनेशन में कमी रही है। सर असद उमर साहब, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आपसे चले मौके का फ़ायदा उठा के ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशी बहरान है किस हद तक काबू पाया गया? सर बहरान जो है वो ICU में जो पेशेंट पड़ा हुआ था, और मुझे कल जी उमर अयूब साहब ने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच के अंदर वो कार्टून भी दिखाया, फिर उन्होंने मुझे भेजा भी। 9 फरवरी 2018 को, यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 4.5 साल से ज़्यादा पूरे हो चुके थे, एक अखबार में कार्टून छपा, पाकिस्तान की मईशत लेटी हुई है, हड्डियों का ढांचा बनी हुई है और IMF की ड्रिप लगी हुई है। तो ये मईशत थी। तो अब वो ढांचा जो है इसमें थोड़ा वजन आना शुरू हो रहा है, लेकिन तफसीलात इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को जिस वक्त हम पेश करेंगे मनी बिल, जो मैं पहले कई दफ़ा समझा चुका हूँ, वो अवाम पर टैक्स लगाने के लिए नहीं, वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, वो सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए आसानी पैदा करने के लिए और मईशत का पहिया तेज़ करने के लिए इंशाअल्लाह ताला उसमें हम इक़दामात पेश करेंगे। तफसीली बात उस दिन होगी आपके साथ। CPEC के तहत काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हुकूमत बंद कर रही है, और वो क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्या सियासी वजूहत हैं या नहीं? ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले फाइनलाइज ही नहीं हुए थे। आपको पता है कि जो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स थे वो आगे हम बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करना चाहते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो CPEC को हम नेक्स्ट अब सतह के अंदर लेके जा रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के बाद अब अगली जो स्टेज आने वाली है उसके अंदर सनती पैदावार पे, तजारत पे, उसके ऊपर जो है वो फोकस होगा और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से और तरजीह बुनियाद पे काम किया जाएगा। लोड शेडिंग के हवाले से भी बात आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में नई गज डैम की तामीर से मुतल्लिक केस की समाअत के बाद वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।